एक बार की बात है, एक जंगल में कालू कौआ अपने बेटे भोलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। उसके पास ढेर सारे खेत, जमीन, जायदाद भरे थे। कालू कौआ को किसी चीज की भी कमी नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया उसके बागीचे की देखभाल और साफ सफाई किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब पंछी थी जो अपनी बेटी के साथ एक पेड़ पे छोटे से घोंसले में रहती थी। माँ, हमारा घर कब बनेगा? हम इस छोटे से घोंसले में रहते हैं। ये तो हमें बारिश और धूप से भी नहीं बचा पाते हैं। तुम तो बागीचे में दिन भर काम करती हो, मैं इस घोंसले में अकेली रहती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हमारा घर बन जाए। नीलू बेटा, मैं दिन भर काम करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं इतनी मेहनत इसीलिए करती हूँ ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्द हमारा भी एक घर होगा जिसमें हम बहुत आराम से रहेंगे। कालू कौआ था तो बहुत अमीर, लेकिन वो बहुत ही स्वार्थी पक्षी था। वो किसी भी चिड़िया की मदद नहीं करता था। एक दिन जब कालू कौआ अपने बागीचे में बैठा होता है तो उसके पास मीनू चिड़िया आती है और बोलती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, मेरी हालत अभी बहुत खराब है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है। क्या तुम अपने बागीचे से थोड़े से अनाज और फल मुझे दोगे? मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी पैसे। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अनाज और फल दे दूं? देखो चिड़िया, मैंने उधार देना बंद कर दिया है क्योंकि मेरा बहुत नुकसान होने लगा है। इसलिए मैं किसी पक्षी को अब उधार नहीं देता। अगर तुम मुझे पैसे देती हो तो मैं फल और अनाज दूंगा। कालू भाई, तुम्हें किस बात की कमी है? तुम्हारे पास तो इतने धन दौलत है। तुम बहुत ही स्वार्थी पंछी हो। मीनू चिड़िया रोते रोते अपने घर की ओर चली जाती है। वहाँ उसकी बेटू टिल्लू उससे पूछती है, माँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए लेकर आई हो? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे माफ कर दो टिल्लू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आ पाई क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अगर 2 दिन और नहीं कुछ खाऊंगी तो क्या मर जाऊंगी? मैं 2 दिन और भी रह सकती हूँ। तुम रो मत। मेरी टिल्लू बेटा, तुम कितनी समझदार है। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है और कालू चिड़िया के बागीचे में जाती है। बागीचे में जब वो जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी टिल्लू बेटी 2 दिन से भूखी है। अगर आज भी मैं उसे नहीं खिला पाई तो मैं कैसी माँ हूँ? अगर मुझे चोरी भी करना पड़े तो मैं अपनी बेटी के लिए चोरी भी करूँगी। बाद में मैं कालू चिड़िया को पैसे लौटा दूंगी। मीनू चिड़िया बागीचे से सारे फल और अनाज को तोड़ लेती है और उसे बांधकर अपने घर के लिए चली जाती है। उसके पास चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बागीचे में सारे फल और अनाज नीलू चिड़िया जब ले जाती है तब भोलू चिड़िया आता है और कालू चिड़िया को बोलता है, पापा, ये क्या? हमारे बागीचे से सारे फल और अनाज कहाँ चले गए? हाँ भोलू बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हमारे बागीचे के फल और अनाज कहाँ चले गए? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बागीचे की रखवाली तो टुनटुनी चिड़िया करती थी। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ किया है या करवाया है। मैं जाके उससे पूछता हूँ। टुनटुनी चिड़िया बागीचे की साफ सफाई कर रही होती है। तभी कालू चिड़िया वहाँ आता है और बोलता है, टुनटुनी, क्या तुम्हें पता है बागीचे के सारे फल और अनाज गायब है? तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्यों? कालू भाई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तो तब से इस बागीचे की साफ सफाई कर रही हूँ। मुझे तो लगता है टुनटुनी, तुम ही ने कुछ किया है। सारे बागीचे के फल और अनाज तुम ही ने लिया है। तुम्हारे अलावा मेरे बागीचे में कोई नहीं आता।
कालू भाई, मैं तुम्हारे बागीचे में कितने दिनों से काम कर रही हूँ। क्या आज तक तुम्हें मेरी शिकायत मिली है? तुम मुझ पे इल्जाम भी कैसे लगा सकते हो? मैं तुम्हारा काम छोड़ के अभी जाती हूँ। यह बोलकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। माँ, आज तो तुम बहुत जल्दी घर आ गई। क्या बात है? और बहुत उदास भी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। बेटा, आज कालू चिड़िया ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं अब से वहाँ कभी काम नहीं करूँगी। मैं अपने लिए दूसरा काम दे। मुन्ना चाचा के दुकान पर तरबूज का काम चल रहा है। मैं वहीं काम करूँगी अब से। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ मुन्ना चाचा के तारबूज वाले बागीचे में काम करती है और उनके तारबूज बेचती है। एक दिन जब वो तारबूज बेच रही थी तो वहाँ मीनू चिड़िया आती है और बोलती है, अरे टुनटुनी बहन, तुम तो कालू भैया के यहाँ काम करती थी। तुम यहाँ क्या कर रही? मीनू चिड़िया, मैंने कालू भाई के यहाँ काम करना छोड़ दिया है। उसने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है। मुझे माफ करना टुनटुनी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी बेटी 2 दिन से भूखी थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं अनाज के लिए कालू भाई के यहाँ गई थी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैंने जो है वहाँ के बागीचे से कुछ फल चुरा लिए। पर ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं कालू भाई को सब कुछ सच बता दूँ। कालू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही मजबूर थी। मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी थी। मजबूरन मुझे तुम्हारे बागीचे से फल और अनाज चुराने पड़े। टुनटुनी बहन बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से मैंने टुनटुनी चिड़िया को अपने बागीचे से काम पे निकाल दिया है। टुनटुनी बहन, मुझे सब कुछ पता चल गया। मीनू चिड़िया ने मुझे सारी बात बता दी है। मुझे माफ कर दो और अपने काम पे लौट आओ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें अपने काम से निकाल दिया। तुम तो मेरे बागीचे में इतने दिनों से काम कर रही। कालू भाई, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बागीचे में अब काम नहीं करूँगी। इतने साल मैंने तुम्हारे बागीचे में काम किया है, फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ और अब से यही काम करूँगी। और अब टुनटुनी चिड़िया तारबूज की दुकान पे ही काम करती है और खुशी खुशी रहती है।